हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमारा सेट चैप्टर चल रहा है और आपने सेट्स में कुछ एक्सरसाइज भी लगाया है। तो उन एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। देखिए उसमें होता क्या है। देखिए बेटा, सेट्स के बारे में हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक इसमें आता है, इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स। इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स। इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स का मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखो बेटा, हमने एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है, रोस्टर फॉर्म पढ़ा है, बिल्डर फॉर्म पढ़ा है, वेन डायग्राम फॉर्म पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जब कभी कोई सेट्स गिवन होता है रियल नंबर का, कोई सेट्स रियल नंबर का गिवन होता है बेटा, जब कोई सेट्स रियल नंबर में गिवन होगा तो वहां कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। वहां पर कुछ अलग तरीका होता है। रियल नंबर के लिए नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स की बात करता हूं। इफ sets in a real number, या लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? देखिए बेटा, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू b। बेटा क्लियर है? a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। यहां पर क्या है? x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है। और रियल नंबर में सारे नंबर मौजूद होते हैं, डेसिमल, रेशनल, सब कुछ होता है उसके अंदर। जितने भी होते हैं सारे नंबर मौजूद होते हैं। इसलिए बेटा यहाँ हम इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। इसका कहने का मतलब यह है, देयरफॉर हमारे पास x बिलोंग्स टू a, b क्लोज ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जिसको हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। बेटा a की वैल्यू यहां पर है, x की वैल्यू a और x की वैल्यू अगर b यहां पर है आपके पास, तो दोनों को क्लोज फिल करेंगे। हम दोनों को क्लोज फिल करेंगे और दोनों के बीच का पार्ट लेना पड़ेगा आपको। ध्यान से समझना बेटा, x बिलोंग्स टू r। जब x बिलोंग्स टू r होगा तो आपको इस नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा। दोनों डिजिट आप नंबर लाइन पर दिखाएंगे, a को भी फिल कर देंगे, b को भी फिल कर देंगे और बीच का रीजन बेटा पूरा फिल कर देंगे। कहने का मतलब x की वैल्यू a से लेके b तक सब कुछ है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दैट मींस ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है, ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, इनके दोनों के बीच के नंबर सारे इंक्लूड कहलाएंगे। इसे क्लोज इंटरवल फॉर्म कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इसे क्लोज इंटरवल फॉर्म। कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट आप अगर लेना चाहे तो, इफ b इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन b। क्लियर है? x रियल नंबर है तो देयरफॉर बेटा x को आप लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल कहने का मतलब x की वैल्यू ना तो a इंक्लूड कर सकता हो ना ही b इंक्लूड कर सकता हो, तो यहां होल बनाना पड़ेगा और बीच का रीजन सब कुछ है तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो बेटा ये x की वैल्यू a और x की वैल्यू यहां b, इसलिए यहां पर ये होल कहलाता है। ये होल है, ये फिल पॉइंट है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसलिए आपको यहां थोड़ा होल दिखाना पड़ेगा। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते। देखिए बेटा, हमारे पास ओपन इंटरवल फॉर्म क्या होती? स्मॉल ब्रैकेट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल फॉर्म क्या होगी? आपका बड़े वाला स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं आप, उसको यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से हम यहाँ थर्ड केस बना सकते हैं बेटा इसमें, इफ सी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इक्वल टू अगर मैं या तो ए के साथ लगा देता हूं या फिर किसी बी के साथ, तो यहां पर क्या हुआ? ए इंक्लूड हो गया, बी इंक्लूड नहीं है। देयरफॉर आप इसे ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे, ए क्लोज था और बी ओपन था। ए वाला इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है,
तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और बेटा नंबर लाइन पर जो दिखाएंगे आप ए वाले पार्ट को फिल कर देंगे, बी वाले पार्ट को ओपन दिखाएंगे, बीच का पूरा पार्ट आपका पूरा रीजन इंक्लूड कहलाएगा दिस वन। तो ये कहलाएगा x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये होल है, ओपन इंटरवल है, क्लियर है। ये वाला क्या है, क्लोज है। तो इसको कहा जाता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। बात को समझना बेटा, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, इसको सेमी ओपन कहिए या फिर सेमी क्लोज कहिए, इसको दोनों नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए इस तरह से यहां पर मैं एक फोर्थ पार्ट और आपको बताता हूं उसमें बेटा। x बिलोंग्स टू r, वाई दिया आपने ए पर ओपन और बी पर क्लोज किया, कोई दिक्कत। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल बी पर क्लोज ब्रैकेट। फिर वही नंबर लाइन, ए पे होल दिखाइए और बी को बेटा क्लोज कीजिए। ध्यान रखिए सिंबल तरीका स्टाइल आपको ध्यान आना चाहिए बेटा। दिस इज द आपके पास ये सेमी ओपन ये भी कहलाएगा, सेमी क्लोज इसे भी कहेंगे। आप इसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इसका मतलब एक साइड क्लोज होनी चाहिए, एक साइड ओपन होनी चाहिए, दोनों का नाम सेम कहलाता है। वो किस साइड में क्लोज है, किस साइड में ओपन है, इसके बारे में नहीं ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। नाम आपको याद आ गया बेटा। इसी तरह से ये हमारे पास रियल नंबर के इंटरवल फॉर्म कहलाती, क्या कहलाती बेटा, ये रियल नंबर में इंटरवल फॉर्म। रियल नंबर की अगर इंटरवल फॉर्म की बात करें, सेट ऑफ द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो बेटा इंटरवल फॉर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट ऑफ द रियल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द इंटरवल फॉर्म। वो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, किसी भी टाइप का इंटरवल हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। लेकिन यहां से अगर वाइडियर रियल नंबर नहीं है, इफ x बिलोंग्स टू z, कोई नंबर आपको दिया जाए तो बेटा यहां प्रॉब्लम आ जाती है। यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये इंटीजर है। और इंटीजर हमेशा इस तरह से दिखाए जाते हैं। देखिए देयरफॉर आप इस सेट ई को लिखेंगे ऐसे, a, C1, C2, C3, C4, B, जितने भी नंबर देखो ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, बीच में जो भी डिजिट आपके पास इंटीजर नंबर आएगा वो आपको लिखना होगा। नहीं कि आप इसको पूरी लाइन को नहीं फिल कर सकते, तो आपको ये पॉइंट फिल करके दिखाने पड़ेंगे, तो ये स्पॉट ऑफ द पॉइंट कहलाएंगे, क्लियर है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे अलग अलग फिल करके उनको दिखाना है, उसे कर्ली ब्रैकेट में लिख करके छोड़ देना है। दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, क्या कहेंगे बेटा इसे, सेट ऑफ पॉइंट्स, क्लियर है। ये सेट ऑफ अगर इंटीजर है, सेट ऑफ जेड भी हो सकता था, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर भी हो सकता है कि नहीं बेटा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं जब कोई इंटीजर फॉर्म में सेट होगा, होल नंबर की फॉर्म में सेट होगा, तो बेटा वे नंबर ही आपको लिखने पड़ेंगे जो जो आपके इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसे सेट ऑफ पॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसे, सेट ऑफ पॉइंट्स। इसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज नहीं कह सकते। देखिए बेटा अगर आप इंटरवल फॉर्म को समझ सकते हो तो ध्यान रखना है 3-4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी दोनों साइड क्लोज, दूसरी कैटेगरी एक साइड दोनों साइड ओपन है, तीसरी कैटेगरी एक साइड क्लोज एक साइड ओपन है, और एक नेक्स्ट भी चौथी भी इसी टाइप की है। पांचवी कैटेगरी आप इस तरह से समझ सकते। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट आपका मेन है। रियल नंबर हमेशा सारी डिजिट, सारे नंबर, डेसिमल, सब कुछ बीच का सब पार्ट इंक्लूड करके चलता है।
और बेटा जबकि इंटीजर में क्या होता है वही मेन पॉइंट आपको दिखाई देंगे, तो आपको सेट ऑफ पॉइंट्स देगा। क्या देगा? सेट ऑफ पॉइंट्स। तो मैं समझता हूँ ये सेट का एक बेसिक था, इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। तो हाँ तो बच्चों देखो, इसमें मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ आपको। जैसे यही एग्जाम्पल है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, इफ सेट दिस वन गिवन है, यहाँ मैंने बेटा कोई नंबर -4 डाल दिया, यहाँ पर कोई नंबर मैंने बेटा 5 डाल दिया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? -4 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? 5 हो गया। क्लियर है? तो बेटा हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? -4, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का 5। तो हमें सारे नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सारे बीच में मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये नंबर फिल करके दिखाने पड़ेंगे। ये पूरी का पूरा रीजन होगा तो आपको क्लोज इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। लेकिन इसी तरह से अगर रियल नंबर का मैं यहाँ पर दे देता हूँ बेटा -4 और यहाँ दे देता हूँ प्लस के 5, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? -4 यहाँ पर आएगा और प्लस का 5 यहाँ आएगा, लेकिन दोनों के ब्रैकेट पे क्या होगा? चेंज हो गया। ब्रैकेट क्या है आपका? स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या है? क्लोज इंटरवल है, ठीक है? तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं बेटा। ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। इसका कहने का मतलब है -4 इंक्लूड नहीं है, प्लस का 5 भी इंक्लूड नहीं है, दोनों के बीच में सारी वैल्यू आएगी, डेसिमल वाली सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर a की जगह -4 और b की जगह 5 ये रखता हूं, लेकिन a वाला क्या आ गया? क्लोज आ गया। तो क्लोज है तो यहाँ -4 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए बेटा? 5 लिखिए। तो आपका ये नंबर क्या बन गया? -4, ये क्या बन गया? प्लस का 5। बेटा क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरह से आपको उसको लिखना है। यहाँ पर भी वही बात होगी। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूं -4, ये हो जाएगा आपका 5, तो बेटा ये नंबर क्या है? -4 पे ओपन और +5 पे क्लोज। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? -4, ये कितना हो गया? 5। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। लेकिन यही बात अगर मैं इंटीजर में डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं बेटा? यहाँ इंटीजर में -4 और यहाँ पर 5, तो ये क्या देगा? आपको ध्यान देना, -4 इंक्लूड है, तो यहाँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये बेटा 5। यहां पर कब है ये? जब आपके पास x बिलोंग्स टू z था। लेकिन अगर यही नेचुरल नंबर में चला जाए 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होगा? जब x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है? और यही क्या हो गया? आपका e होल नंबर में है तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है, पुरानी बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। कभी गलतियां हो जाती है, उन बातों को ध्यान से समझना है, कोई मिस्टेक करने की जरूरत नहीं बेटा इसमें। तो ये आपके पास इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स था। इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट्स में आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रियल नंबर है बेटा, नंबर लाइन जरूर बनाना, और ये ब्रैकेट अच्छी तरह से बनाने बहुत जरूरी होते हैं, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरवल फॉर्म दी होगी, आप इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकते, इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकते। बेटा ये वाली फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इंटरवल फॉर्म है। क्या है ये? इंटरवल फॉर्म। ये क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये क्या है? आपकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। कौन सी है ये? रोस्टर। यहां पर इंटरवल फॉर्म नहीं कहेंगे, ये इंटरवल फॉर्म नहीं होती। कैसी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। इसको आप रोस्टर फॉर्म नहीं कह सकते, ऐसा क्या कहेंगे? इंटरवल फॉर्म कहेंगे। ये सब इंटरवल फॉर्म है, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते ही हो, सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है, तो आप उसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते। तो इसी तरह से रोस्टर फॉर्म को या इंटरवल फॉर्म का
सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। बेटा इसको कंप्लीट करना, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे कुछ पढ़ाता हूँ। नोट कर लीजिए बेटा इसको।